हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष चौहान और आप देख रहे हैं जागो इन्वेस्टर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं नए लॉकर रूल्स के बारे में। आरबीआई ने रिसेंटली कुछ नए रूल्स जारी किए हैं लॉकर्स के रिलेटेड और आज हम उसकी चर्चा करने वाले हैं। और ये जितने भी रूल्स हैं वो 1 जनवरी 2022 से इफेक्टिव होंगे, तुरंत नहीं होंगे। तो चलिए इनको देखते हैं। सबसे पहले ये नोटिफिकेशन है जो आरबीआई की तरफ से जारी हुआ है। इसका लिंक मैंने एंड में डाल दिया और इवन डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं इस पीडीएफ को। हम में से ज़्यादातर लोगों के पास लॉकर होगा या फिर हमने अपने पेरेंट्स को लॉकर ऑपरेट करते हुए देखा। आपके फैमिली में भी ज़रूर बहुत सारे लोगों के पास लॉकर होगा और उससे रिलेटेड बहुत सारे रूल्स हैं जो बैंक्स को फॉलो करने होते हैं। बहुत सारी कंप्लेंट्स भी थी लोगों की जो आरबीआई ने जिसे सुना और फाइनली बहुत सारे फीडबैक के बाद फाइनली उन्होंने बहुत सारे नए रूल्स लाए हैं, कुछ पुराने भी हैं और इस पीडीएफ में सारे एक साथ मेंशन्ड हैं। तो चलिए इन सब को एक साथ हम देख लेते हैं एक-एक करके। जो सबसे बड़ा मेजर चेंज है वो है कॉम्पेंसेशन का। अगर कोई ऐसी चीज़ होती है जिसमें बैंक की कुछ गलती है या लापरवाही है, जैसे फॉर एग्जांपल बैंक में चोरी हो जाती है या फिर बैंक में फायर लग जाता है या थेफ्ट हो जाता है, ऐसी कोई चीज़ है, या फिर जैसे बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है, ये सारी जो चीज़ें हैं उसमें ये माना जाएगा कि बैंक की गलती है, क्योंकि वो इसको प्रिवेंट कर सकते थे, ऑडिट कर सकते थे, चेक कर सकते थे और कुछ मेजर्स ले सकते थे जिससे ये नहीं होता। अगर ऐसा होता है और बैंक लॉकर में रखा हुआ सामान जो है आपका वो चोरी हो जाता है या ख़राब हो जाता है, उस केस में आपको 100 टाइम्स ऑफ लॉकर रेंट उतना कॉम्पेंसेशन मिलेगा। आप में से बहुत सारे लोगों को ये शायद नहीं पता होगा कि बैंक लॉकर के अंदर जो आप सामान रखते हैं वो किसी को पता नहीं होता है। तो अंदर आपने 10 रुपए की चीज़ रखी है या 10,000 की चीज़ रखी है या 10 लाख की चीज़ रखी है, वो किसी को भी नहीं पता है, वो लिस्ट नहीं होती है। इसलिए आप ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई मेरे पास 20 लाख का सामान था या 20 लाख की ज्वेलरी मैंने अंदर रखी तो आप पूरा उतना कॉम्पनसेट करो, ऐसा नहीं होता है। 100 टाइम्स ऑफ लॉकर रेंट जो है वो कॉम्पनसेशन होगा। तो लॉकर रेंट, अगर आपके लॉकर का रेंट सपोज 4,000 रुपीज़ है तो 4,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 4 लाख रुपीज़ आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा। बट ये सिर्फ उन्हीं केसेस में जब बैंक की गलती होगी। कुछ ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जहां बैंक कुछ नहीं कर सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल फ्लड्स आ गए, फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक आ गया। अब ऐसे केसेस अगर होंगे तो उस केस में बैंक की कोई लाइबिलिटी नहीं है और आपको उसमें कुछ भी नहीं मिलेगा, वो आपका 100% लॉस हो जाएगा। सेकंड जो चीज़ है वो है एसएमएस एंड ईमेल अलर्ट्स। अब क्या होगा कि जब भी आपका लॉकर ऑपरेट होगा या उसमें कुछ भी एक्सेस हो रहा है तो आपको एसएमएस या ईमेल आ जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि वो तुरंत आए, हो सकता है कि शाम तक आएगा, बट उसी दिन के अंदर आ जाना चाहिए। अगर आप ये वर्डिंग्स देखेंगे तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है द कस्टमर बिफोर द एंड ऑफ द डे शुड गेट द नोटिफिकेशन। इससे क्या होगा कि अगर कभी कुछ फ्रॉड होता है, अगर आपके लॉकर की चाबी किसी के हाथ में लग गया और वो अगर उसको एक्सेस कर रहा है तो अभी क्या होता है कि हमको कुछ पता ही नहीं चलता है। इस केस में नए रूल के बाद या तो आपको एसएमएस या फिर ईमेल या ये दोनों मिलेंगे, राइट। थर्ड चीज़ जो है वो है सीसीटीवी फुटेज। अब बैंक को जितने भी कॉमन एरियाज होते हैं या फिर एटलीस्ट वो गेट जहां से एंट्री या एग्जिट होता है उसकी सीसीटीवी फुटेज रखनी पड़ेगी लास्ट 180 डेज की। अगर कल को कुछ भी फ्रॉड होता है, अगर आपको ऐसा हुआ कि भाई मेरे लॉकर में से चीज़ें गायब है, तो सीसीटीवी फुटेज की मदद से ये देखा जा सकता है कि कौन अंदर गया, किस टाइम गया, राइट। ये था थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है कि ये अभी भी होता है कि बैंक्स जो है 3 साल का रेंट आपसे चार्ज कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ टर्म डिपॉजिट। मतलब अभी क्या होता है, जैसे अगर किसी को लॉकर चाहिए और वो जाता है बैंक में, तो बैंक उससे जनरली बोलता है कि आपको 50,000 की एफडी खोलनी पड़ेगी या 2 लाख की एफडी खोलनी पड़ेगी या फिर ये पॉलिसी ले लो। ऐसी सब मिस सेलिंग्स होती हैं और ये सारा रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिस है, ये अलाउड नहीं है। एज पर बैंक रूल्स, एज पर आरबीआई रूल्स 3 साल का जो रेंट है वो फिक्स डिपॉजिट के फॉर्म में ले सकते हैं, प्लस थोड़ा और 1,000-2,000 ले सकते हैं, बिकॉज अगर लॉकर को तोड़ना पड़ा या कुछ उस पर खर्चा हुआ तो उतना भी वो आपसे रिकवर कर सकते हैं और यही सिर्फ अलाउड है। ये पहले भी था, लेकिन पॉइंट नंबर 2.2.1 में ये नोटिफिकेशन में ये वर्डिंग्स हैं। तो कल को अगर आप लॉकर लेने जा रहे हैं और बैंक में कोई भी आपको कुछ मिस सेल कर रहा है, कुछ गलत बोल रहा है कि भाई आपको 2 लाख की एफडी करनी पड़ेगी, तो आप ये नोटिफिकेशन उसे दिखा सकते हैं और उसे डरा सकते हैं या
उसे ये बता सकते हैं कि भाई आपको ये रूल्स पता है, इसलिए वो ज़्यादा स्मार्ट ना बने आपके सामने, और ज़्यादातर केसेस में आपको लॉकर मिल जाएगा। सो ये है फोर्थ पॉइंट। सो इसमें अगर सपोज लॉकर का रेंट जैसे मैंने बोला 4000 है, तो आपसे मल्टीप्लाइड बाई 3 यानी 12,000 की एफडी प्लस 500, 1000, 2000 रुपये एक्स्ट्रा, यानी आप ये मान लीजिए कि करीब 4 गुना से ज़्यादा तो किसी भी केस में नहीं होगा। तो ये फोर्थ पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट है वेट लिस्ट नंबर एंड वैकेंट लॉकर्स का लिस्ट। अभी क्या होता है, अगर आप लॉकर लेने जाएं तो आपको ये बोल दिया जाएगा कि भाई आप वेटिंग में हैं, या फिर वेकेंट नहीं है, लॉकर है ही नहीं, आप बाद में आइए। आपकी एप्लीकेशन ली गई नहीं ली गई, वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी नोटिफिकेशन में ये है कि अगर आप वेट लिस्ट में हैं तो आपको वेट लिस्ट का नंबर दिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोला जाए कि भाई आपका नंबर 103 है फॉर एग्जांपल, तो वो 103 का क्या हुआ, वो पहले आगे बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, लॉकर्स जा रहे हैं, तो आपका वेट लिस्ट नंबर कम होना चाहिए। और दूसरा, वैकेंट जितने भी लॉकर्स हैं उसका नंबर वगैरह ये सारा बैंक में लिस्ट करना पड़ेगा। सो ये किसी ना किसी तरीके से इसकी इंफॉर्मेशन अब डिस्प्ले करनी पड़ेगी, जो कि पहले बहुत ओपेक होता था। सो ये है फिफ्थ चेंज। सिक्स जो चेंज है वो ये है कि ये चेंज नहीं है, बट अगर आपका एग्जिस्टिंग लॉकर है तो आपके साथ ये सारे जो रूल्स हैं वो नए एग्रीमेंट के साथ होंगे। सो एक नया एग्रीमेंट बनेगा जो कि एप्लीकेबल होगा जनवरी 1, 2023 से एग्जिस्टिंग लॉकर होल्डर्स के लिए। अभी इस मोमेंट पे कोई चेंजेस नहीं है। सो हो सकता है कि आपकी बैंक 2021 के एंड में या 2022 के एंड में तो फॉर श्योर आपसे कांटेक्ट करेगी और फिर वो बोलेगी कि भाई आप अपना फ़ोटो या फिर रीसेंट फोटोग्राफ, डॉक्यूमेंट और आपको ये एग्रीमेंट करना पड़ेगा, वो आपको बुलाएंगे, ऐसा सब हो सकता है। सो ये था सिक्स चेंज। और फिर सेवेंथ चेंज है, चेंज नहीं है बट उन्होंने नोटिफाई कर दिया है कि भाई किस किस केस में लॉकर ओपन किया जा सकता है बैंक की तरफ से। तो अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप लूज कर देते हैं की को तो ब्रेक करने के लिए, या फिर अगर गवर्नमेंट इन्फोर्समेंट एजेंसीज अगर अप्रोच करती है बैंक से कि भाई इस बंदे की लॉकर को खोलना पड़ेगा बिकॉज कोर्ट का ऑर्डर है, उस केस में भी वो ओपन कर सकते हैं। या फिर कुछ ऐसा केस हुआ जहां जो लॉकर ओनर है वो कॉपरेट नहीं कर रहा है, रेंट नहीं पे कर रहा है, या फिर उसमें कुछ ऐसी लॉकर में कुछ ऐसी चीज़ रख रहा है जो अनऑथराइज्ड है फॉर एग्जांपल, उस केस में भी बैंक उसको डिस्चार्ज कर सकता है। सो ये तो थे 7 पॉइंट। इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट्स हैं। फुल पीडीएफ जो है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ये मैंने लिंक दिया हुआ है, इसमें सब कुछ मेंशन है, सारे पॉइंट्स, और आप उसको डाउनलोड करके पढ़िए। और थैंक्स अ लॉट। आप देख रहे थे जागो इन्वेस्टर चैनल। प्लीज़ हमारी वेबसाइट विजिट करिए, और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जो कि आपको वेबसाइट पे लिंक मिल जाएगा, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट, बाय।